बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदना भाग 3। बंदो वे पुरुषानंद दाता इस भगवान प्रभु महा। जन कृपा सागर भक्त वत्सल शांत भौत्रय दुख महा। मैं उन सर्वस्व स्वामी आनंददाता सर्वस्ववान परमात्मा की प्रार्थना कर रही हूँ, जो भक्तों के लिए कृपा सागर हैं तथा भक्तों को अपने पुत्र की तरह देखते, लालन पालन करते तथा उनकी सब तरह से रक्षा करते हैं तथा संसार के त्रिविध दुखों को शांत अर्थात नष्ट करने वाले हैं। संयोग नित्य अनादि रक्षक सृष्टि परलय मुक्ति में। प्रभु को नमः, प्रभु को नमः, प्रभु को नमः सदयुक्ति में। वे परम प्रभु हमारे सदा सर्वदा सर्वत्र सृष्टि परलय तथा मुक्ति में साथ हैं एवं हमारी रक्षा करते हैं। उन महाप्रभु को चेतन योग विधान द्वारा हम बार बार प्रणाम करती हूँ। आत्मा एवं परमात्मा का सदा सर्वदा सर्वत्र साथ हैं। किसी काल एवं किसी भी अवस्था में एक दूसरे से वियोग नहीं होता। परमात्मा आत्मा के अंदर भी अंतरात्मा रूप से व्यापक हैं। अचिंत्य अलखय देखे अद्भुत रूप सचितानंद जू। अनूप अजय देत अकलयनिह जानउर चंदजू। हे महाप्रभु, चिंतन मनन से आप प्राप्त हैं परे भौतिक इंद्रियादि को द्वारा अनुभव में नहीं आने वाले, भौतिक कारणों द्वारा नहीं दिखाई पड़ने वाले अवर्णीय चेतन रूप संपन्न सच्चिदानंद अनुपमय अद्वितीय अव्ययरहित अर्थात हाथ पैर नासिक चक्षु आदि भौतिक इंद्रिय रहित अखंड इच्छा रहित अर्थात भौतिक पदार्थों की इच्छा से शून्य अजमा है। वे अपने भक्तों को आत्मा के अंदर चंद्रमा जैसे शीतल प्रकाश करने वाले तथा सोम अमृतमय प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है। परमात्मा की स्तुति इन पंक्तियों में करते हुए सद्गुरुदेव ने उनके विभिन्न गुणों का चित्रण किया है। असीम अगमय पारे अनुभव पारे मुक्ति भुक्ति में। प्रभु को नमः, प्रभु को नमः, प्रभु को नमः सदयुक्ति में। वे महाप्रभु सीमा रहित अनंत अथाह और छोर रहित जीवन मुक्त आत्मा द्वारा मुक्ति तथा सांसारिक वस्तुओं के उपभोग में प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है। जीवन मुक्त पुरुष परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सांसारिक सभी पदार्थों में व्यापक रूप से ओतप्रोत करते हैं और शरीर त्यागोपरांत विदेह अवस्था में ऐसी महान आत्माएं परमात्मा के दिव्य चेतन रूप के आधार पर स्थिर होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव करते रहते हैं। अतः परमात्मा को इन पंक्तियों में अनुभव पार कहा गया है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भगवान पाहि जनमय पाहि मैं। शंभु चराचर प्रणगति प्रद पाहि जनमय पाहि मैं। वे महाप्रभु प्रकृति के त्रिगुणों से अलिप्त शुद्ध चेतन स्वरूप परम ज्ञानी है। वे मुक्त भक्त की रक्षा करे। वे अन्य किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए हैं। वे नित्य अनादि हैं। वे ही स्थावर जगम सभी भूतों के अंदर प्राण संचार करते हैं। वे मुझ भक्त की रक्षा करें। मैं दुख रहित जन सुख प्रदायक पाहि जनमय पाहि मैं। व्यापक विशंभर अखिल जग में पाहि जनमय पाहि मैं। हे महाप्रभु,
सभी दुख तापों से रहित भक्तों को सांसारिक एवं आध्यात्मिक सुख आनंद देने वाले हैं। वे मुझ भक्त की रक्षा करे। वे सारे ब्रह्मांडों में ओतप्रोत प्रविष्ट होकर स्थित हैं तथा वे सभी ब्रह्मांडों के पालन पोषण करने वाले चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी को यथोचित भोजन देने वाले हैं। वे मुझ भक्त की रक्षा करे। विश्वकर्ता देव प्रभुवर परम दिव्य स्वरूप जू, सर्वज्ञ सर्व सशक्त अविचल अकह शब्द अनूप जू। वे महाप्रभु परम प्रभु परमात्मा सृष्टि के निर्माता, दिव्य शक्तियों के प्रदाता, सर्वोपरि अति चेतन परम चेतन स्वरूप, सब कुछ जानने वाले, ज्ञान जोनी, सर्व समर्थ, अचल अंडोल अनिर्वचनीय शब्द स्वरूप तथा उपमा रहित है। इन पंक्तियों में परमात्मा के दिव्य गुणों को स्तुति प्रशंसा की गई है। सभी स्थानों में व्यापक होने के कारण वे अचल हैं। चलना फिरना डोलना एक देशीय सत्ता में संभव है, जो अनंत रूप से सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। वह कहाँ से कहाँ जाएगा, अतः वह परमात्मा अविचल अंडोल है। सर्वव्यापक होने के कारण सभी जड़ चेतन पदार्थों का ज्ञाता अर्थात सर्वज्ञ हैं। सारे ज्ञान विज्ञान का उद्भव स्थान वही है। वह शब्द स्वरूप है जो आत्मा के चेतनकरण से प्रत्यक्ष दिखता है। कर्म काया चित शरण में जीवन डोरी तब दई, मन बुद्धि इंद्रिय घिरे प्रकृति आदेश नय गति निज लई। हे परम प्रभु, मैं अपने सारे कर्मों को, शरीर को, आत्मा को और अपनी जीवन रज्जु को तेरी शरण में समर्पित कर रही हूँ। तेरे आदेश को ग्रहण कर अर्थात मेरे द्वारा प्रेरित होकर मैं अपने मन बुद्धि इंद्रिय एवं अन्य प्राकृतिक आवरणों को क्रियाशील कर रही हूँ। यहाँ भक्त अपने उपास्य महाप्रभु को सर्वस्व समर्पित कर रहा है और परमात्माधीन अपनी सारी चेष्टाओं तथा क्रियाओं को करना बतलाया है। प्रकाश तेरे रवि प्रकाशित शशि प्रकाशित श्रेणिधे, विद्युत तारा अग्नि तो प्रकाश से है गति सीधे। हे कल्याण गार परम प्रभु, आप परम प्रकाश हैं। आपके ही प्रकाश से सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि विद्युत आदि सभी ज्योति पिंड प्रकाशित होकर क्रियाशील है। परमात्मा के अणु मात्र प्रकाश से सारे ब्रह्मांड के अंदर स्थित सभी प्रकाश में पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। वह परम प्रकाश पूज्य है। स्थावर जगम विश्व में प्रकाशते प्रकाशते, अलिप्त कर्म संघ जग से निज प्रकाश प्रकाशते। हे परमात्मा, सारी सृष्टि के सभी जड़ चेतन सत्ताएं अनेक प्रकार से ही प्रकाशित हो रही है। आप सारी सृष्टि से अलिप्त असंग होकर अपना प्रकाश प्रकाशित करते हैं। सृष्टि मात्र से सभी जड़ चेतन वस्तुएं प्रकाश स्वरूप परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। वह प्रभु सारी सृष्टि में व्यापक होकर स्वयं आकाशवत सबसे असंग रहता है, लिप्त कभी भी नहीं होता। अज्ञान वशाय आधार प्रभुता जी पतन में जड़ तन लिया, प्रवृत्ति विष प्रवाह नाना कर्म साधन बहु किया। हे प्रभु, मैंने आपके चेतन आधार को अज्ञान के वशीभूत होकर त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आपके चेतन अमरलोक से निम्न
अधोगति प्राप्त हुई और मैंने क्रमशः कैवल्य, महाकारण, कारण सूक्ष्मता था स्थूल जड़ शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार मैं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विषयों के भोग के प्रवाह में इच्छाकार अनेकोनेक प्राकृतिक कर्मों को करता रहा। मुक्ति आत्मा की आनंद एवं ज्ञान अवस्था है। वहाँ थोड़ा भी भ्रम अज्ञान उत्पन्न होने से अपने को ब्रह्म समझ लेने मात्र से आत्मा के ऊपर अहंकार का आवरण आ जाता है। इसे ही केवल शरीर कहते हैं। यह अज्ञान का भाव दृढ़ होने से महाकारण कारण सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर आत्मा को मिल जाते हैं। अब वह प्रभु के चेतनाधार पर सीधा स्थित नहीं होता। प्रभु और उसके बीच इन प्राकृतिक देहों का दृढ़ घेरा बन जाता है। आत्मा अब अपने जड़ कारणों से नाना प्रकार की चेष्टाएं प्राकृतिक विषयों के भोग करने के लिए करता है। इन्हें ही कर्म कहते हैं। इन पंक्तियों में आत्मा अपनी भूल स्वीकार करते हुए अपनी दयनीय दशा का उल्लेख कर रहा है। कर्म बंधन भोग जोनिन विविध तन जग भ्रमी रहा, प्रार्थना प्रभु की शरण में पतित पावन करेगा। हे प्रभु, मैं विभिन्न कर्मों को करता हुआ बंधनग्रस्त होकर 84 लाख योनियों में विभिन्न शरीर को धारण कर सृष्टि में आता एवं जाता रहा। मैं आपका शरणागत हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। अपनी भूल स्वीकार कर पश्चाताप की अग्नि में तप्त हो रही हूँ। आप मेरे हाथों को पकड़कर सहारा दें। यदि हो त मुझ में ज्ञान प्रभु आधार क्यों मुख फेरते, प्रकृति में त्रैताप दुख से होता बल चित फेरते। हे प्रभु, यदि मुझ में ज्ञान ही होता तो क्यों आपके चेतन आधार से विमुख हो प्रकृति की ओर अपना मुख फेर लेता। तब तो मैं त्रैतापों से अपनी सुरती चेतना को उलटकर आपकी ओर फिरा देता, ऊर्ध्वमुख कर लेता। यहाँ आत्मा अपनी अज्ञान अवस्था को स्वीकार कर परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि उसे शक्ति दे। फिर वह अपनी चेतना को प्राकृतिक जगत से उलटकर प्रभु की तरफ उन्मुख कर लेवे, फिरा लेवे। कीटवत इंद्रिय सरसे रसे जोनी क्यों बध छेरते, आय प्रभु शुद्धि लेहु जन की नादे आरत टेरते। यदि मुझ में ज्ञान होता तो क्यों मैं विभिन्न योनियों द्वारा विषय भोगों में लिप्त रहकर अनेक कष्टों को सहन करता। हे प्रभु, मेरी खबर लो। यह भक्त आर्त होकर पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है। मैं दीन बंधु तुम दीना बंधु, मैं शरण तुम पालिका, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं दुखी तुम घालका। हे प्रभु, मैं दीन अधीन और असहाय हूँ और तुम मुझ जैसे असहाय व्यक्तियों के सहायक हो। बंधु हो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम मेरा प्रतिपालन करने वाले हो। मैं पतित हूँ, तुमसे पृथक हो मृत्यु लोक में गिरा हूँ। तुम मुझ जैसे पतितों का उद्धार करने वाले हो। मैं दुखी हूँ, तुम दुख विनाशक हो। संसार सागर अगम धारा, दहते पार दाया निधे, शरण शरणयानन्य गति प्रभु आसे बल कछुना निधे। हे प्रभु, मैं इस संसार सागर की अथाह धारा में बहा जा रहा हूँ। हे कृपा सिंधु, आप मुझे इससे पार करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। मुझे अन्य कोई भी आशा बल अथवा सहारा नहीं है।
मातु तुम बर, पिता तुम हो, सखा भ्राता तुम अहो। सर्वज्ञ गुरु आचार्य प्रभु, निज शोक जन किस से कहूँ। हे प्रभु, तुम ही मेरे माता पिता, मित्र एवं बंधु हो। तुम ही मेरे सब कुछ जानने वाले सदगुरु प्रभु हो। बतलाओ मैं अपना दुख किससे निवेदन करूं। करनी हमारी यदि विचारो, तब न मैं तुम जोग हूँ। जन सदा फल आस प्रभु की, क्या कहूँ मन भोग हूँ। हे प्रभु, यदि तुम मेरे कार्यों का विचार करोगे तो तुम यह पाओगे कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। भक्त का यह विनम्र निवेदन है कि एकमात्र तेरी ही आशा है। मैं क्या बतलाऊं, मैं तो मन के वशीभूत हूँ, मन के बंधन से आबद्ध हूँ। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय।